हुकूमत को सलूट करता हूँ। अजीज दोस्तों, ये इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। पाकिस्तान की तारीख में मेजर इसहाक जैसा लीडर पैदा नहीं हुआ, जिसको 43 साल बाद भी मजदूर, किसान और दीगर मेहनतकश खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी आखिरी आरामगाह पर तशरीफ लाते हैं। गुलाम नबी कल्लू जैसा मेजर इसहाक का दस्तराज साथी दुख सुख में, मुश्किलात में, परेशानियों में, पेचीदगियों में मेजर इसहाक के मोढे से मोढा लड़ाकर चलने वाला गुलाम नबी कल्लू, जिसको आज अपने अकीदत से खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई शख्सियत मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आता। अगर आपको आती है तो आप बता दें। बहुत लोग बाएं बाजू में आए जद्दोजहद की। फैज अहमद फैज ने कहा, जब मेजर इसहाक का इंतकाल हुआ, कि बहुत लोगों ने तरक्की पसंद और बाएं बाजू की सियासत की, लेकिन जो जद्दोजहद, जो काम मेजर इसहाक ने किया, वो काम कोई और नहीं कर सकता। और फैज अहमद फैज के लिए मेजर इसहाक वाहिद आदमी है जिसने मेजर इसहाक की जिस्मानी वफात पर नोहा लिखा। किसी बाएं बाजू के किसी लीडर के बारे में फैज अहमद फैज ने नोहा नहीं लिखा। तो अजीज दोस्तों, हम मेजर इसहाक के, गुलाम नबी कल्लू के, दोस्त बच्चर के, आगा खान सोत्रा के काम के पैरोकार हैं। उनके रास्ते पर चलने वाले उनके कारकुन हैं। उनके मेजर इसहाक की फिक्र के ऐसे ही दाई हैं जैसे गुलाम नबी कल्लू फिक्रे माओ के दाई थे, फिक्रे इसहाक मोहम्मद के दाई थे, फिक्रे लेनिन के दाई थे और फिक्रे मार्क्स के दाई थे। अजीज दोस्तों, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सुबह से यहाँ आए हुए हैं और मेजर इसहाक की जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आपस में टुकड़ियों में बैठकर भी डिस्कस करते रहे और इज्तिमाई गुफ्तगू में भी आप लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया है और किसी एक साथी ने भी बेचैनी का इजहार नहीं किया। आज हमारे मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो जगह जगह पैना फ्लैश लगवा रहे हैं कि हमने रोटी सस्ती कर दी है, हमने इलाज आम कर दिया है। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि रियासत निजाम चलाने के लिए टैक्स लेती है, लेकिन हमारी रियासत भारी टैक्स लेती है और जो मराहत किसानों का हक है, किसानों को देनी चाहिए, किसानों को देने की बजाय बड़े मालिक जिम्मेदार किसानों को दी जा रही है और छोटे किसानों को, बेजमीन किसानों को कोई बरात नहीं दी जा रही। और जो छोटे किसान हैं, मालिक किसान, 2, 4, 5, 10 एकड़ के मालिक किसान हैं, उनकी ज़राअत को तबाह करने के लिए उनकी फसलों की कीमत को बराए नाम कर दिया गया है। गंदम जो 4000 रुपये मन बिकती थी वो आज 1800 रुपये मन है और उनको जो खाद दी जाती है वो मिलावट वाली होती है और दोगुना कीमत की होती है। जी 14,000 का नसीम बता रही हैं, 14,000 का है, यानी डबल कीमत पे दी जाती है और मिलावट वाली दी जाती है। जो कमर का जो जहरीली दवाएं
स्प्रे के लिए दी जाती हैं, उसमें मिलावट भी होती है, खालिश भी नहीं होती और महंगी भी होती है। इसी तरीके से ट्रैक्टर और दूसरे जो औजार होते हैं वो भी किसान, बे मालिक किसान और छोटे मालिक किसान को बहुत महंगे दामों दिए जाते हैं, और बड़े किसानों, बड़े मालिक जिम्मेदारों को, बड़े मालिक जागीरदारों को किसानों के नाम पर सस्ते ट्रैक्टर, सस्ते थ्रेशर, सस्ते हार्वेस्टर और सस्ते वो जमीन को लेवल करने वाले लेवलर वो सस्ते दामों जागीरदारों को दिए जाते हैं छोटे किसानों के नाम पर। ये बदयांती है, ये बदयांती है हुक्मरानों की, और किसानों के साथ जुल्म है, और जागीरदारों को ब्लाइज करने का ये बेईमाना तरीका और बेईमाना तरीका है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस कौन कौन मजम्मत करता है? हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। तो अजीज दोस्तों, ये परवीन कल्लू ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। ये परवीन कल्लू हमारी बेटी है, गुलाम नबी कल्लू की साहबजादी हैं, और इन्होंने गुलाम नबी कल्लू के साहबजादों का किरदार अदा किया है, बेटों का किरदार अदा किया है। बहुत सौ के बेटे ऐसा किरदार अदा नहीं करते जैसा गुलाम नबी कल्लू की बेटियों ने यह किरदार अदा किया है कि हम सबकी सुबह से मेजबानी का शर्फ इनको नसीब हुआ है। आप एजाज के मुस्तहिक हैं कि आपके